भगवान का प्रथम विवाह बोले रुक्मिणी जी के साथ होता है। कल आपने रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण के विवाहोत्सव का आनंद लिया। भगवान गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। समय गुजरा, समय बीता। रुक्मिणी जी के माध्यम से भगवान के प्रथम पुत्र ने अवतार धारण किया। प्रथम पुत्र भगवान के घर में आए महाराज श्री प्रद्युम्न जी के रूप में। प्रद्युम्न जी महाराज पधारे। सूतिका गृह में माता रुक्मिणी प्रद्युम्न जी को लेकर के विराजित थी। तभी एक शंबरासुर नाम का दैत्य आया और उसने उस सूतिका गृह से ही प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया। प्रद्युम्न जी को चुरा लिया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने उनको खा लिया। मछली ने निगल लिया। अब समुद्र में एक मछुआरा मछली पकड़ने आया। मछली पकड़ने आया तो उसने जाल डाला तो जाल में वही मछली आ गई। और वो मछली लेकर शंबरासुर के ही राज्य में पहुंचा, उसी के महल में पहुंचा। उसको काटा तो उसमें क्या निकला? बोले बालक निकला। पर ईश्वर की ऐसी कृपा, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज उस मछली को काटा गया तो उसमें से बालक निकला। भगवान की ऐसी कृपा की वो बालक जीवित था। उस बालक को ले जा करके जो रसोई बनाने वाली उसने शंबरासुर से कहा, महाराज इस मछली के गर्भ से ये बालक निकला। उसने कहा ये तो बड़ी गजब की बात है, अचंभे की बात है, क्या करें इसका, क्या करना चाहिए बालक? अरे बोले बालक है, इसको तू ही लालन पालन कर इसका। उसी काम करने वाली, भोजन बनाने वाली जो स्त्री थी उसी को दे दिया। उसको दे दिया। बोले तू इसकी सेवा कर, इसको बड़ा कर, इसका पालन पोषण कर। वो उस बालक का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। बड़ा हुआ तो एक दिन नारद जी महाराज उसी भोजन बनाने वाली के घर पहुंच गए। बोले ये कौन है? बोले ये बेटा है, ये मेरा बालक है, इसको मैं अपना बच्चा मानती हूँ, मेरा बेटा है। अरे बोले ये तेरा बेटा नहीं है? तो बोले तो ये तेरा पति है। तू इसको बेटा समझे, बेटा नहीं तेरा पति है। तो कैसे? वो नारद जी ने पूरी कथा श्रवण कर। बोले ये जो बालक है ये साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं कामदेव है और तू कामदेव की पत्नी रति है। जब भगवान शंकर को इस काम ने क्षोभित किया तो भगवान शंकर ने शाप दे दिया और नेत्र खुलते ही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। और वो नेत्र खुलते ही ये जल करके भस्म हो गया, मर गया। तब तूने भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु कुछ कृपा करो, इसको जीवित करो। तब भगवान शंकर ने कहा, बोले जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण आएंगे तब तेरा पति उनका पुत्र बन करके प्रकट होगा, तब तुझे ये प्राप्त होगा। तब तक तू इंतजार कर। तो तू वही रति है और ये तेरा पति काम है, कामदेव है। शंकर भगवान ने कहा था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यही हरण महामही भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, ये हरण महामही भारा। कृष्ण तने हुए यह पति तोरा, कृष्ण तने
यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महामहिमारा, होए हरण महामहिमारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरण महामहि भारा। जब भगवान इस पृथ्वी का कष्ट उतारने के लिए, पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करने के लिए जब इस धराधाम पर आएंगे, तब उनके पुत्र के रूप में तेरा पति प्रकट होगा, तब तू इसको प्राप्त कर पाएगा। तो आज वही कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र बनके प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुआ, रति देवी को मिल गया। अब जब उसको पता पड़ा तो उसने और ज्यादा सेवा करनी प्रारंभ कर दी। तो कम समय में उसने उसको तरुण बना दिया, जवान बना दिया। इसके बाद उसका जो व्यवहार था वो बदल गया। एक दिन प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा, देवी सच सच बता तू कौन है, क्योंकि तूने एक माँ की तरह मेरा लालन पालन किया, मुझे इतना बड़ा किया, माँ की तरह मेरी सेवा की, पर अब जो तेरी क्रियाएं हैं, अब जो तेरा प्यार है, जो प्रेम है, जो तेरी दृष्टि है, वो माता वाली नहीं है, ये माँ के जैसा प्रेम नहीं है। सच सच बता तू कौन है। तब रति देवी ने कहा, महाराज मैं आपकी माँ नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। पूरी कथा सुना दी। श्री प्रद्युम्न जी महाराज को सब कुछ याद आ गया और रति देवी को लेकर के शंबरासुर से युद्ध करते और युद्ध करके शंबरासुर का वध करते, उसका अंत करके, और रति देवी को लेकर के द्वारिका में आ जाते। और जब द्वारिका में आए तो द्वारिका वासियों ने बड़ा स्वागत किया। जो बालक, जो बच्चा सूतिका ग्रह से ही जिसका हरण हो गया, 2-4 दिन का बालक अगर गुम हो जाए, कहीं चला जाए, और इसके बाद कब लौटे, बोले जब जवान हो जाए और साथ में बोले विवाह करके बहू को लेकर के आए, तो माता पिता को कितनी बड़ी खुशी होगी। सारे द्वारिकावासी बड़े गदगद हैं, बड़े आनंदित हैं। बोले ये तो बहुत अच्छा हुआ। इस प्रकार से महाराज प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिका में विराजते हैं।